आप एक तरफ से धोखा जो खाए हैं, आरजेडी ने जो आपके मुंह पे जो गोबर फेंक दिया मुंह पे कि एक भी सीट नहीं दिया, उन्हीं के पिताजी बोले थे, लालू यादव बोले थे कि मेरे लाश से होके गुजरोगे तब झारखंड बनेगा। ऐसे लोगों के साथ आपने गठबंधन करके सिर्फ और सिर्फ झारखंड को बेचने का काम किया है। उनकी पत्नी आई थी जब उनको जेल ले गया था तो कह रही थी उनकी पत्नी सभी आदिवासियों को उन्होंने भेड़ और बकरी समझ लिया, उनके बच्चे समझ लिए। उन्होंने कहा जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा बोल के खूब रोई। आज क्यों नहीं आई 4 आदिवासी बच्चे? अगर यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, उनके पिताजी के देहांत में उनको 10 दिन घर में रहना पड़ा नेमरा गांव में, तो 10 दिन में अपना गांव का कायाकल्प करवा दिया उन्होंने। वहाँ पे सड़कें बनवा दी, वहाँ पे बिजली लेके आए। तो क्या अपना पिताजी का घर जो है उनका घर, उनका बाप का घर बाप, और हमारा घर क्या है? कुंभा है। तो हमारे गांव का उद्धार क्यों नहीं कर पाए? उनके पिताजी भी धन लेके नहीं गए थे। हेमंत सोरेन जी, ऊपर वाले से डरिए, प्रकृति हंस के लेती है, मैंने कहा था, और लेगी और जबरदस्त लेगी। सारे चर्च के पादरी और चर्च के जितने भी लोग हैं प्रतिनिधि करने वाले लोग को, सबको भेजिए अस्पताल में कि चंगाई करे, पता चलेगा कि भाई ठीक है कि नहीं है। ये लोग ढकोसला देना और धर्मांतरित करके इस देश को खोखला और आदिवासी समुदाय को मटियामेट करने का ये विदेशियों का ये चाल है। ये विदेशी धर्म को मानने वाले विदेशियों का गुलाम है। अंग्रेज चले गए लेकिन यहाँ पे अपने अंग्रेजी दल्ले छोड़ के चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम और आपको बता दें कि राजधानी रांची के करमटोली धुमकुड़िया भवन में आज केंद्रीय सरना समिति जो है मिलन समारोह मना रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निशा भगत है। बहुत बहुत जोहार। निशा जी, क्या कहेंगी? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको जोहार, जय धर्मेश। चूँकि ये नई क्रांति का एक लहर है और लालगुटवा स्थित हमारे भाई विकास भगत जी के द्वारा आज सैकड़ों की संख्या में पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलने का उन्होंने प्रण लिया। भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे उन्होंने चलने का प्रण लिया है और कहा है कि ये जो पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा केंद्रीय सरना समिति का जो गठन किया गया है आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, उसको हम प्रखरता से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन्होंने प्रण लिया है। एक बात और कि कल कुछ युवा जो हैं और कुछ लोग जो हैं आक्रोश महारैली में शामिल होने बुंडू जा रहे थे। दुर्घटना हो गई दुर्भाग्यवश और कुछ लोग घायल हैं अभी भी रिम्स में और साथ ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्या कहेंगे इस पर? ये काफ़ी हृदय विदारक घटना है। चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि कहीं ना कहीं जांच का विषय है, क्योंकि लगातार जो है आदिवासी समुदाय सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में कई गाड़ियों के साथ उपस्थित रहे हैं और वो सभी चीज़ों को चेक वेक करते हुए आए हैं। और जब उनकी गलती नहीं थी ड्राइवर की तो वो भाग क्यों गया? तो दूसरी बात है कि हम आपके चैनल के माध्यम से दिवंगत आत्मा को महादेव की कृपा, जो बूढ़ा महादेव को हम मानते हैं, माँ चालायो को मानते हैं, उनके परिवार को सहन शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार को चेतना चाहिए कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनकी अपनी मांगों को, चूँकि पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं है, यहाँ पे CNTSPT एक्ट लागू नहीं है, हमारा सरना धर्म कोड नहीं दिया गया है, हमारा यहाँ पे समता जजमेंट का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमारी अपनी मांगों को लेकर के ये जो है हमें डराया नहीं जा सकता, हमें धमकाया नहीं जा सकता। धर्मांतरण को लेकर के हम प्रखरता से काम कर रहे हैं, जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी का और पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का जो देन है कि लगातार जो है 1970 में उन्होंने 20 साल की काली रात लिखी। उससे पहले उन्होंने जब अपने कार्यकाल में उन्होंने जब 348 सांसदों का हस्ताक्षर कराया और कहा कि ये जो कांग्रेस की सरकार है इसमें धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन उस समय केंद्र की सरकार के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब सरकार में थी तो इनको डिनाई कर दिया गया, सदन भंग कर दिया गया, हमारी बातें नहीं सुनी गई। इसीलिए त्रस्त होकर के बाबा कार्तिक उरांव जी ने लिखा था 20 साल की काली रात की जीवनी, और उसी समय उन्होंने ये केंद्रीय सरना समिति का भी गठन किया ताकि आदिवासी अस्मिता को बचाया जा सके, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को बचाया जा सके। उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग डिलिस्टिंग का भी पुरजोर विरोध करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा आरक्षण वो खा रहे हैं, हमारे समाज को धूमिल कर रहे हैं, ये चर्च में कर्म मनाने का काम करते हैं और हमारा जो समाज को है कि गुमराह करने का काम कर रहे हैं ताकि आदिवासी का आरक्षण मिलते रहे। ये आदिवासी नहीं है,
जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को छोड़ चुके हैं वो हमारे नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से इस समुदाय के लिए अनुच्छेद 341 में विशेष कानून बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया था, वैसे ही हमारा 342 में जाति को ला करके जो हमारे लिए एक लंबी रेखा खींचने का काम किया था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने, तो हम इसी का बदलाव चाहते हैं कि जो हमारे समुदाय से भिन्न हो गए हैं। जैसे इसी समुदाय, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि जो लोग हिंदू छोड़ करके, पंथ छोड़ करके ईसाई या मुसलमान जो है वो उसमें कन्वर्ट होते हैं तो उनका स्वतः आरक्षण समाप्त होगा। तो वैसे ही हमारे में भी ये होना चाहिए कि ईसाई हो चाहे अन्य धर्म को अपनाने वाले लोग हों, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। अब जिस तरह से आप प्रखरता से बात उठाती हैं धर्मांतरण को लेकर के, अभी एक दिन पहले गढ़वा के रंका में भी इस तरह के कुछ लोगों को है धर्मांतरित किया गया है और घर से जो फ़ोटो है वो भी हटा दिया गया है। कुछ लोग जो है यहाँ से गए हुए थे और उन लोगों की कुछ बीमार थे वहाँ के लोग। अगर आप मंत्र पढ़ देंगे, जो जैसे कि चर्च में प्रे करते हैं ना, तो प्रे करने के बाद ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद जो है वहाँ का लोग जो है कहा गया था कि अगर आप प्रे कर देंगे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो आप ये धर्म अपना लीजिए। तो यही बात समझने की और अभी यहाँ भी सूचना मिल रही है आज कि यहाँ पे भी आपका अरगोड़ा में, जैसा कि अभी डिवडी में जो सरना स्थल है वहाँ धर्मांतरित ईसाइयों का जो कहर देखने को मिला है। अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रही थी कि किस तरीके से रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली महिलाओं के ऊपर इन लोगों ने मारपीट और प्रहार किया है। ये निंदनीय और शर्मनाक है कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि आदिवासी हम लोग हैं और हम लोग बहन भाई हैं एक तरह से, और दूसरी तरह से इन लोगों ने हमेशा हमें चोट देने का काम किया है। इन लोगों ने हमें नुकसान ही पहुँचाने का काम किया है, चाहे वो झंडा प्रकरण हो, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे धर्मांतरण की बात है। तो इन लोगों को भेज दीजिए ना, सारे चर्च के पादरी और चर्च के जितने भी लोग हैं प्रतिनिधि करने वाले लोग को, सबको भेजिए अस्पताल में कि चंगाई करे, पता चलेगा कि भाई ठीक है कि नहीं है। ये लोग ढकोसला देना और धर्मांतरित करके इस देश को खोखला और आदिवासी समुदाय को मटियामेट करने का ये विदेशियों का ये चाल है। ये विदेशी धर्म को मानने वाले विदेशियों का गुलाम है। अंग्रेज चले गए लेकिन यहाँ पे अपने अंग्रेजी दल्ले छोड़ के चले गए। तो कैसे ये कैसे रुकेगा? ये रुकेगा, ये अभी इसलिए नहीं रुक पा रहा है क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है, जो हेमंत बाबू की सरकार है, वो अपने पिताजी के जाने के बाद देख लीजिए 25 साल हो गया झारखंड को अलग हुए। उनके पिताजी के देहांत में उनको 10 दिन घर में रहना पड़ा नेमरा गांव में, तो 10 दिन में अपना गांव का कायाकल्प करवा दिया उन्होंने। वहाँ पे सड़कें बनवा दी, वहाँ पे बिजली लेके आए। तो क्या अपना पिताजी का घर जो है उनका घर, उनका बाप का घर बाप, और हमारा घर क्या है, कुंभा है। तो हमारे गांव का उद्धार क्यों नहीं कर पाए? ये ईसाई और कसाई की सरकार है। हेमंत बाबू कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा को संरक्षित कर पाए। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अभी देखिएगा, उनकी पत्नी आई थी जब उनको जेल ले गया था, तो कह रही थी उनकी पत्नी सभी आदिवासियों को उन्होंने भेड़ और बकरी समझ लिया, उनके बच्चे समझ लिए। उन्होंने कहा जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा बोल के खूब रोई। आज क्यों नहीं आई? 4 आदिवासी बच्चे अगर यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु है या हत्या है, इसका जांच होना चाहिए। इसीलिए जांच होना चाहिए कि कैसे अपना गांव का ही ड्राइवर होकर के ड्राइवर भाग गया, क्या यहाँ पे कमी थी, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि लाखों संख्या में हजारों गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके बावजूद आज जो है ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। तो आज ऐसा घटना क्यों घट रहा है? हमारे बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनकी रेप करके हत्या कर दी जा रही है, हमारी ज़मीनें लूटी जा रही हैं। रिम्स का प्रकरण देख लीजिए, विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूट किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति जो है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी लोगों की जो स्थिति है, जो इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी, न्याय का मंदिर ने भी कहा था, इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। लेकिन आज हम अंतिम पायदान में है, ना हमारे पास अच्छी शिक्षा है, ना ही हमारा जो आरक्षण है उसको भी धर्मांतरित ईसाई ले जा रहे हैं। हम पढ़ के लिख करके अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, हम जहाँ पे चाहते हैं कि राजनीति परिप्रेक्ष्य में आगे आए, बाबा कार्तिक उरांव जी ने कहा था राजनीतिक उपेक्षाएं बहुत हो रही हैं। आप देखिए, इस 81 विधानसभा सीट में 28 विधानसभा सीट रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए आरक्षित है, लेकिन ये धर्मांतरित लोगों का 10 सीटों में कब्जा है। ये धर्मांतरित ईसाइयों का बोलबाला चल रहा है।
अगर 10 धर्मांतरित ईसाई अगर छोड़ दे तो रूढ़िवादी परंपरा आ जाए, मानने वाले लोग आ जाए, तो शायद हमारा कायाकल्प ही कुछ हो जाए। हेमंत बाबू को उखाड़ के फेंकने का काम करना पड़ेगा, इनको रेस्ट देना पड़ेगा। ना ही इन लोगों ने आज तक कोई आंदोलन किया, ना ही कोई ही जय किया, ना किसी की जय किया, सिर्फ उन्होंने अपने बाप की जय की, सिर्फ जेएमएम की जय की। आप देख लीजिएगा रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के पास ये इनकी पत्नियां और ये कितना जाते हैं। उनकी अपने खुद ही यहाँ का मुख्यमंत्री है, पत्नी भी विधायक है, भाई भी विधायक है, भाई की पत्नी भी विधायक रही। यही होता है क्या राजनीति? और सिर्फ माल बटोरने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्थर जैसा माल बटोर। उनके पिताजी भी धन लेके नहीं गए थे। हेमंत सोरेन जी, ऊपर वाले से डरिए, प्रकृति हंस के लेती है, मैंने कहा था, और लेगी और ज़बरदस्त लेगी। आने वाला चुनाव में आपको ये जनता बताने का काम करेगी कि जेएमएम और ये महागठबंधन की सरकार क्या औकात दिखा देगी, ये जनता दिखाएगी। आप एक तरफ से धोखा जो खाए हैं, आरजेडी ने जो आपके मुंह पे जो गोबर फेंक दिया मुंह पे कि एक भी सीट नहीं दिया, उन्हीं के पिताजी बोले थे, लालू यादव बोले थे कि मेरे लाश से होके गुजरोगे तब झारखंड बनेगा। ऐसे लोगों के साथ आपने गठबंधन करके सिर्फ और सिर्फ झारखंड को बेचने का काम किया है, आदिवासियों को छलने का काम लगातार कांग्रेस ने किया है। तो ऐसे लोगों को ऐसे घिनौना चेहरा लेकर के आदिवासियों को छलने का जो काम किए हैं, उनको घाटशिला चुनाव में इनको हमारी जनता उनकी औकात बताने का काम करेगी। बिल्कुल, ये तो धर्म की बात हो गई। निशा जी, एक आखिरी सवाल ये कि यहाँ की जो आदिवासी बहन बेटियाँ हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर के तो यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो ग्रेजुएशन करके दिल्ली में, बम्बई में जा कर के बर्तन धो रही हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। देखिए, मैं दिल्ली का भी दौरा की थी और वहाँ भी कई समस्याओं को सुनने के लिए वहाँ पे मैं कुछ महीने रही थी। मैंने देखा था मैं जब 1 महीने थी तो मैंने देखा था कि यहाँ की बच्चियाँ जो जाती हैं पलायन करके, कि वहाँ दाई और धगनिन का काम करती हैं, और उनके साथ रेप करके एक बच्ची के साथ उनको रेप किया गया और उसको पंखे में लटका दिया गया, और दूसरी बच्ची को जो है कि बोरा में बीट करके फेंक दिया गया था। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो झारखंड राज्य जो है, आज भी पूरे भारत में जाना जाता है कि एक आदिवासी बेटी को 51 टुकड़ों में काटा गया था। ये झारखंड राज्य है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। हमने जितना सहना था सह लिया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे आज अब नहीं आने देगा। शासन प्रशासन होश में आओ, फेक इनकाउंटर नहीं चलेगा। अब जिस तरीके से आपने सूर्य नारायण हांसदा का कर दिया, एक एक थाना प्रभारी को, एक एक एसपी को, यहाँ के डीजीपी को, डीआईजी को चेतना होगा। अगर सरकार का गुलामी खटना है तो आप सरकार के चमचे ही रहिए, एक दिन सिस्टम से उखाड़ के फेंकने का काम यही आदिवासी समाज करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। ये हमारे साथ निशा भगत थी, बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं और रखती हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।